हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के संदर्भ में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे किडनी से क्लस्टर ऑफ सेल्स का लॉस होता है, डैमेज होता है। उस कंडीशन को ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आमतौर पे यह बच्चों में ज़्यादा होता है और जब यंग अवस्था में या वयस्क स्थिति में अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उस कंडीशन में इसे एल्बुमिनेरिया कहते हैं, यानी कि यूरिन से बहुत ज़्यादा एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उसका डिस्चार्ज होने लगता है। और इसको कैसे पहचानते हैं? जैसा कि मैं बताया कि यूरिन में एल्बुमिनेरिया होता है, यानी कि एल्बुमिन यूरिन के माध्यम से निकलने लगता है। तो इसकी पहचान यही है कि जब यूरिन से बहुत झागदार पैसाब बहुत कम हो लेकिन थोड़े थोड़े हो और बार बार हो, और हर बार झागदार जो होता है ऐसा लगता है कि जैसे आपकी यूरिन में कोई सर्फ घोल दिया है, इस तरह के झाग निकलते हैं। तो उस कंडीशन में इंसान को सजग हो जाना चाहिए कि कहीं या किडनी से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, और तभी जाके टेस्ट करानी चाहिए। इससे यह देखा जाता है कि सही वक्त में आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा और आप पुनः ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला, यूरिन में झाग आते हैं और चेहरा फ्लफी हो जाता है, यानी कि चेहरे में सूजन होता है। बच्चों के मामले में जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आक्रमण होता है, उस कंडीशन में बच्चों का चेहरा बिल्कुल फूला सूजा लगता है। आंखों के नीचे फ्लफी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, पानी भर जाते हैं। और ये बच्चों में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनके चेहरे फूल जाते हैं। जो वयस्क लोग होते हैं उसके चेहरे भी थोड़े फूलते हैं, हाथ पैर में भी फुलाव आता है। आपके जो पैरों के जो एंकल हैं उस जगह में भी स्वेलिंग आता है। पैर के जो नीचे वाले पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लगता है। आप उसको उंगली से अगर दबाएंगे तो वो गड्ढे जैसे उभार आएंगे, बहुत धीरे धीरे रिमूव होते हैं वो गड्ढे। किन्हीं लोगों का पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिनको एसाइटिक बोलते हैं। तो यह सब समस्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आते रहते हैं। चेहरों पे सूजन आना, यूरिन में झाग आना, यूरिन बार बार आना, यूरिन में जो है कि कम मात्रा में हो लेकिन ज्यादा बार आए। किन्हीं लोग को इसके साथ प्यास रहता है, किन्हीं को नहीं रहता है। इसके साथ साथ यूरिन में कभी कभी जलन पैदा होना, यूरिन पास करते समय एक तरह का पेन होना, इस तरह की कंडीशन अक्सर बनी रहती है। और बहुत लोगों को इसके साथ नोजिया की भी शिकायत होती है। खाना भूख नहीं लगता, खाना हजम नहीं होता, तो इस तरह की भी कंडीशन रहती है। और कुछ भी खाया, कुछ भी पिया तो उनको वोमिटिंग भी हो जाती है। बहुत लोगों में यह भी सिम्टम देखा जाता है। तो इस तरह के कुल मिला के सिम्टम होते हैं। इसके कारण है कि डायबिटीज होना, या किसी तरह से आपके जो किडनी के सेल्स हैं वो डैमेज होते रहना, यानी कि जिसका कोई कारण नहीं हो सकता, और बहुत दिनों से हाइपरटेंशन से पीड़ित रहना। कुछ मामलों में यह जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ मामलों में कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मामलों में। और सबसे ज़्यादा मामला डायबिटीज का देखा जाता है। और दूसरा जो पेन किलर वगैरह, एंटीबायोटिक या किसी भी बीमारी को लेकर लंबे समय तक कोई मेडिसिन लगातार खाते रहने के कारण भी किडनी पे बुरा असर होता है। और इससे जो है किडनी के सेल्स लगातार डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में यह हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी सी भी दर्द सहन नहीं करते, एकदम इजी उनको लगता है कि पेन किलर लिया, बहुत ही इजी है पेन किलर को कंज्यूम करना, खा लेना। लेकिन उससे कितना साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है इसका अंदाजा उनको नहीं लगता। और
ऐसा हो जाता है एक दिन, जो दवाइयाँ होती है, जो मेडिसिन होती है, हमारी किडनी को उसको पचाने में, उसको हील करने में, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जो दवाइयाँ लेते हैं वो किडनी में वो जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, उसमें जालियाँ बनी होती है, उस जालियों से फिल्टर किया जाता है हमारे ब्लड को। और जब ब्लड में किसी तरह के एंटीबायोटिक, पेन किलर या कोई भी मेडिसिन होता है, उसको फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप मान के चलिए, अगर कोई कपड़ा है और कपड़े में कोई गहरा दाग लग जाए तो उसको साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े को रगड़ना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, तब जाके वो दाग दूर होते हैं। और कभी कभी तो फिर भी बरकरार रहते हैं हल्के फुल्के। तो उसी तरह से हमारी किडनियों का मेहनत दुगना हो जाता है, कार्य करने की कैपेसिटी दुगनी हो जाती है। तो उस कंडीशन में यह समस्या हो सकती है। अब रही बात कि यह कभी कभी टेम्पररी भी होता है और कभी कभी परमानेंट। टेम्पररी उस कंडीशन में होता है जैसे लंबे समय तक आपने जल और भोजन ग्रहण नहीं किया, तो उस कंडीशन में, या जब यूरिन हम पास करते हैं तो हमारे यूरिन से एल्बुमिनुरिया जैसी कंडीशन आती है, झाग आते हैं, जलन होते हैं। और मान लीजिए कि यह कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, बहुत ज़्यादा अचानक से कोई काम कर लिया, तो उस कंडीशन में भी यह टेम्पररी एल्बुमिनुरिया होती है। लेकिन जब यह लगातार हो रहा है तो इस कंडीशन में तुरंत से जांच करानी चाहिए और उससे संबंधित ट्रीटमेंट करानी चाहिए। और इस स्थिति में होम्योपैथिक सबसे बेस्ट होती है, सुगम भी होती है, सुरक्षित भी होती है। और इसके ट्रीटमेंट के बाद आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो सकते हैं अगर वक्त रहते इस पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए होम्योपैथिक से। इसमें कुछ खाने में परहेज भी करने चाहिए। जब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है उस कंडीशन में रेड मीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है या कैटनाइन बढ़ जाता है, तो उन कंडीशन को रोक लेनी चाहिए। यानी कि जैसे प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा लिए, मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो यह सब नुकसानदायक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कार्बो ड्रिंक ले रहे हैं, यानी सोडा वाटर जिसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, या पैकेट बंद जो जूस, फ्रूटी, लस्सी वगैरह वगैरह जो ले रहे हैं, वह इस स्थिति को, इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देता है। कुछ ऐसे ताजे फल ले, कीवी ले, पपाया ले, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, एप्पल ले, अनानास ले, तो यह सब जो है आपको फायदा देगी। गाभा फायदा देगी, एप्पल फायदा देगी, अनानास फायदा देगी, नाशपाती जिसे बोलते हैं वो फायदा देगा। तो इस तरह के फल का सेवन करें और रेड मीट, मिल्क प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट, केला, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बंद कर दे, कम कर दे। इसमें यह भी ध्यान रखनी होगी कि आपको चीनी से बनी हुई प्रोडक्ट, मतलब मीठी चीज़ें या बहुत ज़्यादा नमक, इन सब चीज़ों को भी कम करना होगा। और पानी अच्छी मात्रा में लेनी होगी। अगर यह शुरुआती दौर है तो आप इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत वक्त में ऐसा भी देखा गया है, खास तौर पे ये महिलाओं में देखा जाता है कि आपको अगर यूरिन की हाजत लगी, आपको मोशंस बने, यूरिन पास करनी है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे जगह में हैं जहाँ यूरिन पास करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल, तो बहुत देर तक आप होल्ड कर देते हैं। या महिलाओं में भी होती है, बेशक पुरुषों में भी होता है। लेकिन अब क्या है कि उस कंडीशन को हमेशा ऐसा न रखें। बाय चांस कभी ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन अक्सर जैसे ही यूरिन की हाजत महसूस हो आपको, तो अर्जेंसी हो, उस समय आप बिल्कुल यूरिन पास करें, यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके ना रखें। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्रॉनिक स्टेज तक ले जाने के। इसलिए यूरिन को कभी भी रोक के होल्ड करके नहीं रखना चाहिए और हमेशा इस पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि छोटे छोटे मामलों में हल्के हल्के, कभी सिर दर्द हुआ, कभी पेट दर्द हुआ, कभी दांत दर्द हुआ, किसी भी बहाने को लेकर हम पेन किलर ले लेते हैं और पेन किलर इजिली ले लेते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, 1 रुपया 2 रुपया में ही वो टैबलेट मिलता है, आप ले लेते हैं, खा लेते हैं। यह काम बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर आपको दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दर्द के लिए दवाइयां हैं। आप वैसे कंडीशन में अगर होम्योपैथिक यूज करते हैं तो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम तक पहुंचने से आप बच सकते हैं और वक्त रहते आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर इस तरह से बार बार हर दर्द के ऊपर आप पेन किलर लेना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा दुष्बर हो जाता है। इमरजेंसी कंडीशन जब हो तभी पेन किलर लेनी चाहिए। उसमें भी किस कंडीशन का इमरजेंसी है? क्या होता है ना कि हम लोग कितना भी समझा ले, लेकिन लोग इजली लेते हैं। उनको लगता है 1 रुपया तो जाना है, 2 रुपया तो मात्र जाना है और दर्द में तुरंत तत्काल आराम पाना है। होम्योपैथी के प्रति उन लोगों को लगता क्या है कि ये तो बहुत लंबे प्रोसेस की मेडिसिन है, लेकिन ये गलत आपकी सोच है। होम्योपैथिक में भी अगर आपके सिम्टम के मुताबिक दवा दिया जाए तो मॉडर्न साइंस की जो एलोपैथिक है उससे कहीं जल्दी आपको आराम मिलेगा। यह गुण होते हैं इसमें, लेकिन आपको समझना होगा कि आप किस कंडीशन में, किस तरह के दर्द में, किस परिस्थिति में आप होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अब रही बात कि अब उसमें आपको समझ नहीं पा रहे, सीधा होता है कि मेडिकल स्टोर हर जगह अवेलेबल होते हैं, आप गए और पेन किलर लिया और खा लिया, आप आराम पा गए। लेकिन यह थोड़े से आराम के लिए आप लंबे समय तक बीमार पड़ सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर क्रॉनिक हो गया तो आप डायलिसिस पे आ सकते हो और डायलिसिस धीरे धीरे सप्ताह में 1, 2, फिर 3 और फिर अनकंट्रोल हो जाता है। उसके अलावे जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके बाद धीरे धीरे ऐसे होते हैं कि कई बीमारियां एक साथ आपके ऊपर हावी होने लगता है। आपकी डायलिसिस हो रही थी क्योंकि जो आपका शरीर से जो एल्बुमिन निकल रहा होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। वह एल्बुमिन क्या है? आपके जो एल्बुमिन है ये इम्यूनोग्लोबिन का काम करता है। आपके शरीर में जो बीमारियां आती है उसे वापस कर देती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके हड्डियों के ग्रोथ में मदद करता है, आपके ब्लड में यह एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है और यह प्रोटीन है। और यह प्रोटीन अगर चल जाए तो आप निस्तेज, कमजोर दिन प्रतिदिन होते जाएंगे। डायलिसिस आपको कुछ दिनों तक ठीक रख सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और हो सकता है कि डायलिसिस आपकी इस बीमारी को तो सॉल्व कर रही हो, लेकिन अगली बीमारी आपके मौत का कारण बन सकती है और बहुत ज्यादा दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। और उस वक्त आपको वो पेन किलर जो बहुत इजीली आपने यूज किया है वह भी आपके काम नहीं आ सकता। इसलिए वक्त रहते सावधानी से काम करें और वक्त रहते आप सही डिसीजन लें। वक्त रहते अपनी हर छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी न बनने दें। यही है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होने का सबसे बड़ा कारण। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो बहुत ज्यादा कारगर है। वैसे तो होम्योपैथिक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। होम्योपैथी का ये सिद्धांत
नुकसानदेह है। एक ही बीमारी कई लोगों में अगर है तो कई लोगों में अलग अलग सिम्टम होते हैं। जैसा कि मैं शुरुआती दौर में ही बताई, किन्हीं का जो होता है कि प्यास बहुत लगे, किन्हीं को प्यास ही नहीं लगता, ठीक है, किन्हीं का चेहरा फूला होता है, किन्हीं का पूरा बॉडी फूला होता है, किन्हीं का सिर्फ पैर फूलते हैं, चेहरे में कोई सूजन नहीं आती, किन्हीं को सिर्फ और सिर्फ यूरिन में झाग आ रहा होता है, किन्हीं को बहुत ज़्यादा यूटीआई की समस्या होने लगती है, यूरिनरी ट्रैक में जो है जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। तो सबके अलग अलग सिम्टम हैं और अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथिक में होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों पे जो कॉमन यूज करने वाली होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो मरीज हैं और उनको यह दवाई अक्सर हम लोग देते ही हैं, तो उस मेडिसिन के बारे में जिक्र करूँगी। अब ऐसा नहीं कि इन सब दवाइयों को आप लेकर खा ले और आपको कुछ फील नहीं हो, कुछ अच्छा नहीं लगे, आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो आप फिर आगे चल के कहिएगा कि होम्योपैथिक तो काम नहीं करती। होम्योपैथिक हर तरह के, हर छोटे बड़े बीमारियों में बहुत तेजी से काम करती है और बहुत जल्दी आपको ठीक करती है। लेकिन इसमें शर्त यही होता है कि इसमें पेचीदगी यही होती है कि हर व्यक्ति के लिए अलग दवाई होती है, जो आपके डॉक्टर आपसे बातचीत करने के दरमियान समझ सकते हैं। आपके हाव भाव, आपकी परिस्थितियाँ, आपकी जो बीमारी की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, सभी को देखकर एक चार्ट बनाकर वह आपको समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतरीन दवा है जो आपको बिल्कुल क्योर करने के लिए कारगर है। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से बिल्कुल मिल के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। सिर्फ और सिर्फ वीडियो वगैरह देखकर ही दवा अगर यूज करते हैं, थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन बीमारी बिल्कुल पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती और धीरे धीरे यह आपको डैमेज करती रहेगी। तो इस कंडीशन में डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है और डॉक्टर से मिल के उसकी क्या पोटेंसी होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, दवा कैसे लेनी चाहिए, वह सब जानकारी आपको डॉक्टर ही दे सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि डॉक्टर के सलाह पर ही दवा का प्रयोग करें और आप पूर्णतः आप स्वस्थ हो जाए, वक्त रहते आप बड़ी सी समस्या से बच सकते हैं। अब रही बात की दवा कौन सी है, तो होम्योपैथिक में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें सबसे पहले किसी भी डॉक्टर को अगर नजर आता है तो उसमें एपिस मिल बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, इसलिए क्योंकि उसमें चेहरा अगर फ्लफी है और ये बच्चों के केस में जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उस कंडीशन में एपिस मिल 100% बहुत ज़्यादा कारगर होती है। उसमें चेहरा फ्लफी होता है, लेकिन वैसे कंडीशन में प्यास नहीं लगता और यूरिन जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, बहुत ज़्यादा झागदार होता है और सेटिंग पेन होता है। यूरिन पास करने में एक दर्द महसूस होता है, यूरिन का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, व्यक्ति को प्यास नहीं लगता लेकिन पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, चेहरा फूला हुआ होता है, स्वेलिंग पूरे शरीर में भी हो सकता है, चेहरे में भी हो सकता है, खास तौर पे आँख के नीचे में बहुत ज़्यादा सूजन होता है और बहुत ज़्यादा झागदार पेशाब बार बार आते हैं। तो उस कंडीशन में आपको एपिस लेनी चाहिए। अब रही बात दूसरी दवा क्या है, एपोसाइनम। एपोसाइनम का जो मरीज होता है इनको प्यास बहुत लगता है, जैसे एपिस का जो रोगी होता है उसको प्यास नहीं लगता, लेकिन जो एपोसाइनम का रोगी होता है उसको प्यास बहुत लगता है, उसके पेट में बहुत ज्यादा पानी होता है, स्टमक में उसे एसिडिक की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा पेट में पानी होना या शरीर में भी बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ स्वेलिंग होना, उसके चेहरे पे भी स्वेलिंग होना। इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वह बार बार यूरिन के लिए जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, और जो भी पेशाब करता है उसमें बहुत ज़्यादा झाग देखा जाता है। तो यह कंडीशन है एपोसाइनम का।
एपोसाइनम का। इसमें एसाइटिक के साथ साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी देखा जाता है। अब उसी तरह से आप एनाकार्डियम भी ले सकते हैं। एनाकार्डियम ओरिएंट में भी आपके पेट में, स्टमक में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जलोदरी जिसे हिंदी में बोलते हैं, एसाइटिक की समस्या साथ में भी होती है। ये सेम कंडीशन है जैसे आपने एपोसाइनम में देखा, उसी तरह से एनाकार्डियम का भी जो रोगी होता है उसमें भी बहुत ज्यादा उसके उदर में यानी कि पेट में बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है। उस कंडीशन में एनाकार्डियम लेनी चाहिए। एनाकार्डियम का एक रोगी का खास लक्षण है, अगर वो भूखा हो तो उसकी तकलीफ ही बढ़ जाती है, और जैसे ही कुछ खाता है तो उसे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्का सा आराम महसूस होता है। तो इस कंडीशन में इस सिम्टम को देख के एनाकार्डियम लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके साथ बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ रही है। उस कंडीशन में भी दो दवाइयां हैं, एक फास्फोरस और एक आर्सेनिक। ऐसे मरीजों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, तो फास्फोरस भी बहुत अच्छा फायदा करता है और आर्सेनिक भी। और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही दवाइयों में यूरिन पास करते समय जलन महसूस होती है। आर्सेनिक में थोड़े थोड़े प्यास लगती है। फास्फोरस का जो इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो फास्फोरस का रोगी होता है उसे ठंडी भोजन पसंद है, आर्सेनिक के रोगी को गर्म भोजन पसंद है। आर्सेनिक का रोगी साफ सफाई पसंद करता है। आर्सेनिक का रोगी जो होता है उसमें थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी प्यास लगती है। तो आर्सेनिक और फास्फोरस दोनों में सेम यह होती है कि बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, बहुत ज्यादा जलन देखा गया है, यूरिन पास करते समय जलन, बॉडी में जलन। और आर्सेनिक तो एक ऐसी भी दवा है कि जब ऐसे जो मरीज होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो जब लेटते हैं तो उनको आराम नहीं लगता, वो लेट के सो नहीं पाते, उन्हें तुरंत ही बेचैनी होती है और बैठ के वो अच्छे से सो लेते हैं। तो यह भी एक कंडीशन देखा गया है। उसी तरह से एक और सबसे खास दवाई है जो इस मामले में बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारे मरीजों पे यूज करते हैं, और उस दवा का नाम है टेरीविंटा। टेरीविंटा ये 3 मेडिसिन एक साथ कंबाइन करके आप दे सकते हैं, एक एल सिरप, एक टेरीविंटा और एक हेलोनस। ये तीनों दवाई को एक साथ मिला के इस दवाई को आप दें सुबह, दोपहर, शाम। करीब ये तीनों 6 पोटेंसी में ले ले, और तीनों दवाइयों को मिला के आप जब यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है एल्बुमिनेरिया यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में। इसके अलावा मेडोनाइनम भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है, और इसे 1 ml में वीकली लेनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि जैसे आज इस संडे को आपने 2 बूंद लिया है तो नेक्स्ट संडे को 2 बूंद सुबह सुबह ले लें। तो ये जो दवाइयाँ होती है ना, ये बहुत अच्छा काम करते हो, और इस कंडीशन में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में बिल्कुल आपको क्योर करेगी, सही करेगी, स्वस्थ करेगी, और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर कर ले, और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोगों को भी हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी बड़ी समस्याओं में हेल्प मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।